अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस फाइनली यहाँ पर अब WWE के अंदर 20 ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। WWE में केविन ओवेंस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE में ब्रॉन बेकर के अगले मेगा स्टार को लेकर अंडरटेकर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस वहीं रेसलमेनिया के पॉसिबली यूके जाने को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर को लेकर शो के ऊपर हैवी रेफरेंस दिया गया था, और काफी बार शो के ऊपर बीस्ट नेम को मेंशन करने के बाद अब रसल वोट ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि WWE के अंदर 1 सालों तक ब्रॉक लेसनर के गायब रहने के बाद अब यहाँ पर फाइनली ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर WWE और ब्रॉक लेसनर के मैनेजमेंट के बीच में बात होने वाला है, और बहुत ही जल्द WWE कंपनी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर ऑफिशियली क्रिएटिव प्लान बनाना शुरू करेगी। और अगर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर और WWE के मैनेजमेंट की मीटिंग सही जाती है तो किसी भी समय के ऊपर आप लोगों को ब्रॉक लेसनर रॉ के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE बीस्ट ब्रॉक लेसनर को इस बार वापस कैसे लाती गए, और वो यहाँ पर रिटर्न के ऊपर पहली राइवलरी किससे करते गए। बट यहाँ तक बात रही मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक जब WWE ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो WWE के रॉ को 1.54 मिलियन व्यूवरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब WWE ने मंडे नाइट रॉ किया तो इस हफ्ते रॉ की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी डाउन जा चुकी है, जहां पर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को 1.53 मिलियन व्यूवरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले पॉइंट के अंदर कम है। बल देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइस इस हफ्ते CM पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर CM पंक ने WWE के NXT पर उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की, और जब यहां पर CM पंक से यह पूछा गया कि CM पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद उनके मेन रोस्टर पर होने के बाद भी वो लगातार NXT के शो पर क्यों अपीयर हो रहे गए, तो CM पंक जवाब देकर ये कहते गए कि वो पर्सनली WWE के NXT के रेसलर्स को काफी पसंद करते गए, और जिस तरीके से WWE के NXT के अंदर अप एंड कमिंग यंग रेसलर्स को लाया जा रहा है, CM पंक उन सभी रेसलर्स के साथ काम करना चाहते गए, और वो यहाँ पर उन रेसलर्स को बढ़िया गाइडेंस देकर उन्हें यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस का अगला बड़ा स्टार बनाना चाहते गए। और इसीलिए जब भी यहाँ पर NXT के अंदर CM पंक को किसी भी रेसलर की मदद करने की जरूरत पड़ती गए तो वो बिना सोचे NXT के ऊपर जाते गए, और वो यहाँ पर उन रेसलर्स के साथ ट्रेनिंग करते गए। और गाइस CM पंक का ये कहना है कि जिस तरीके से WWE के NXT ब्रांड स्ट्रक्चर किया गया है वो देखकर CM पंक पर्सनली काफी इंप्रेस है, और CM पंक ये बिलीव करते गए कि आने वाले टाइम के अंदर WWE के NXT से एक से बढ़कर एक बड़े स्टार बनने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के NXT का वो कौन सा रेसलर होता है जो WWE के अगला बड़ा सुपरस्टार बनता है। बट गाइस जहां तक बात रही अगले बड़े सुपरस्टार बनने की, तो गाइस WWE के वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट सुपरस्टार अंडरटेकर ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE कंपनी के बेस्ट रेसलर और मेगा सुपरस्टार को लेकर बात की, जहां पर अंडरटेकर से जब ये पूछा गया कि उन्हें पर्सनली क्या लगता है WWE और रेसलिंग बिजनेस के अंदर वो कौन सा रेसलर है जो आज के टाइम पर रिंग के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन रेसलर है, तो अंडरटेकर जवाब देकर ये कहते गए कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि WWE के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर यहाँ पर आज के टाइम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है, और अंडरटेकर पर्सनली ये मानते गए कि रिंग के अंदर गुंथर की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। बट वहीं जब अंडरटेकर से ये पूछा गया कि उन्हें यहाँ पर क्या लगता है WWE का वो कौन सा यंग रेसलर है जो आगे चलकर मेगा सुपरस्टार बनेगा, तो गाइस अंडरटेकर जवाब देकर ये कहते गए कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि ब्रॉन बेकर वो रेसलर है जो WWE के अंदर आगे चलकर मेगा स्टार बनने वाला है। और जिस तरीके से ब्रॉन बेकर रेसलिंग रिंग के अंदर कंपीट करते गए और जिस तरीके से उनका पूरा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर यहाँ पर अंडरटेकर को काफी पसंद है, और वो यहाँ पर ये मानकर चल रहे गए कि ब्रॉन बेकर अगले रेसलमेनिया मेन इवेंटर बनेंगे। बोला आप यहाँ पर अंडरटेकर की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स की। वेल गाइस इस हफ्ते कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने WWE के रेसलमेनिया के पॉसिबली यूके में जाने को लेकर बात की, जहां पर कोडी रोड्स से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर WWE का रेसलमेनिया शो WWE फ्यूचर में यूके के अंदर कर सकती है, और क्या कोडी रोड्स इसके बारे में कुछ बता सकते गए, तो कोडी ये कहते गए कि उन्हें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि WWE यूके के अंदर रेसलमेनिया करना चाहती है या नहीं। बट जिस तरीके से यूके के अंदर फैंस का डिमांड आ रहा है उसको देखकर कोडी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि आने वाले 5 सालों के अंदर
100% यूके के अंदर WWE का रेसलमेनिया जाने वाला है और कोडी रोड्स को ये पता नहीं गए कि आने वाले 5 सालों के अंदर वो कौन सा ईयर होगा जब WWE रेसलमेनिया को यूके में ले जाएगी और वो कौन सा स्टेडियम होगा जिसके अंदर रेसलमेनिया को बुक किया जाएगा। बट वो ये गारंटी से बोल सकते गए कि यूके के अंदर WWE के इतने बड़े फैन बेस होने के बाद फाइनली यहाँ पर यूके के फैंस अब रेसलमेनिया डिजर्व करते गए और आने वाले 5 सालों के अंदर यूके फैंस को रेसलमेनिया देखने को जरूर मिलेगा। और गाइस कोडी रोड्स ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया डेफिनेटली फ्यूचर में यूके में जाने वाला है। वेल आपको क्या लगता है यूके में किस स्टेडियम के अंदर WWE को रेसलमेनिया करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, केविन ओवेंस के WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार होने के बाद भी केविन ओवेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही ओवर होने वाला है और 2024 के एंडिंग के ऊपर केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अगर वो फ्री एजेंट बनते गए तो WWE की राइवल AEW उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो WWE से ज्यादा पैसे देकर केविन ओवेंस को AEW में साइन करे। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही WWE के द्वारा ओवेंस को यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया है और WWE और ओवेंस के बीच में करंटली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही गए और जिस तरीके से कंपनी के अंदर केविन ओवेंस को बुकिंग मिल रही गए वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि केविन ओवेंस WWE के साथ जल्द रिसाइन करेंगे और वो यहाँ पर कंपनी के ऊपर स्टे करने वाले गए। वेल मैं भी पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि केविन ओवेंस को WWE को छोड़कर AEW के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बट आप यहाँ पर क्या मानते हो, केविन ओवेंस को AEW और WWE के ऊपर किस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।